रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां जो कि एक ये अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ऐसा हॉल है जहां पर एक ऐसा प्रोग्राम किया गया है जो कि मंसूरी जमात नागपुर के तहत ये प्रोग्राम किया गया था, जो सेकंड एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ सूरी मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। और इस प्रोग्राम में हमारे अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन साहब मौजूद हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं सर कि आपने इस टोटल प्रोग्राम को भी देखा है और तो आप कैसा महसूस करते हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे TNN24 उर्दू न्यूज़ के माध्यम से। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं तो क्या कहेंगे सर आप। और सर बताने के पहले सर आप अपना तारुफ जरूर बताइए। मैं तनवीर मिर्ज़ा, मैं कई इदारों से जुड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज का भी मैं CDC चेयरमैन हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं देख रहा था मंसूरी बिरादरी ने जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया, जिस तरीके से सेकंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को लाना, उनके पेरेंट्स को जमा करना और पूरी बिरादरी को जमा करना और एक पॉजिटिव वाइब पूरे समाज में फैलाना माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है। मंसूरी बिरादरी में बहुत अच्छे अच्छे हीरे हैं हमारे पास में, कोई भी फील्ड इनसे अछूता नहीं है, चाहे सोशल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मंसूरी बिरादरी के लोग बहुत बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरीके से आज का प्रोग्राम इन्होंने किया फ्लॉलेस, बहुत ही बेहतरीन, सब मुबारकबाद के हकदार है। नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? हाँ सर, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारे पास में एक निराशा का जो वातावरण होता है उसको हमको एक रोशनी की राह दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नहीं, पता ही नहीं चलता है कि बिरादरी के अंदर इतना टैलेंट है, पता ही नहीं होता कि इतने मेरिटोरियस बच्चे इतने इंजीनियरिंग कर चुके हैं, IIM नागपुर के अंदर में है, बड़े बड़े कॉलेजेस में है, नीट कर रहे हैं, JEE कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। ये सब समाज के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से, अंजुमन की तरफ से हमको ये पैगाम देना था कि ये अपना अंजुमन है, ये इदारा पूरे कौम का है, पूरे समाज का है और यहाँ पे कई मुख्तलिफ स्कीमें चल रही है। आज हमारे पास में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड प्रोफेसर है, आज हमारा कैंपस सेंट्रली हार्टेड है, आज माशाल्लाह हमारे पास में सारी वेल इक्विप्ड लैब है। आज सेंट्रल इंडिया में किसी के पास में 140 कंप्यूटर P5 नहीं है। आज हमारे पास में कंप्यूटर साइंस, AIDS, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई ऐसी ब्रांच नहीं बची अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर में वेल इक्विप्ड सारी लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेसर और बहुत अच्छा कैंपस रिक्रूटमेंट। लेकिन सर ये पूरी दुनिया के दौड़ में अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से रैंक में है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं पिछले अगर 5th सेमेस्टर का अगर रिजल्ट बताऊं तो नागपुर यूनिवर्सिटी में अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 बच्चे टॉपर आए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 8वें सेमेस्टर का जो रिजल्ट अभी आया है उसके अंदर में अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज के 6 बच्चे टॉपर आए हैं। AIDS का जो रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 4 बच्चे टॉपर आए हैं। अब आप इस पर से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एकेडमिक एक्सेलेंस कितना अच्छा बढ़ रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। पिछले साल का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो 250 बच्चों को प्लेसमेंट मिला है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक 7.5 लाख रुपए में फेंडल टेक्नोलॉजी हमारे बच्चों को लेकर गई है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे सिर्फ अभी एक पेरेंट मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि मेरा बच्चा 2021 में पास आउट हुआ है, मंसूरी बिरादरी के पेरेंट थे और वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 12 लाख रुपए का पैकेज कमा रहा है। चीज़ें हम लोग परसेप्शन बना लेते हैं, अपना मन बना लेते हैं कि क्योंकि अपना इदारा है तो कमज़ोरी होगा, बैकवर्ड ही होगा और पीछे होगा, लेकिन परसेप्शन अलग होता है, हकीकत कुछ और अलग होती है। और ये बताना और अपनी बिरादरी के सामने, कौम के सामने, समाज के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा कि ये अंजुमन का नाम सुनते ही आदमी बैकफुट में चला जाता है कि वहाँ पर एडमिशन लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी? हाँ, चला जाता था, अब नहीं है, होता था बीच कभी कभार होता है। सूरज को भी ग्रहण लगता है लेकिन सूरज की रोशनी में उससे कोई कमी नहीं आती है। सूरज अपनी जगह सूरज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी माशाल्लाह हमारे प्रिंसिपल साहब सोहेल परवेज साहब, पूरा का पूरा टीम और पूरा अंजुमन हम इस्लाम और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो ज़काक साहब हैं, CO साहब हैं जो माशाल्लाह अनीस अहमद साहब हैं, इनकी जो पूरी की पूरी टीम है दिन रात कोशिश कर रही है और इदारा बहुत नई कामयाबियों को चूम रहा है माशाल्लाह और रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आपको जैसा कि मैंने बताया कि 250 बच्चे हमारे प्लेस हो गए हैं। मैं आपको बताते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि पिछले बार का एडमिशन हमारे 98% एडमिशन हुए। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से हमारे पास में लेटर आता है कि कांग्रेचुलेशन, यू आर सेकंड चॉइस फॉर द सोसाइटी। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो ये बस होता यह है कि हम सोच के बैठ जाते हैं। हमारे अंदर में एक, जब से अंग्रेज़ लोग यहाँ से गए, हमारे अंदर में अपनी चीज़ कमतर और दूसरी चीज़ बेहतर, ये माइंडसेट हमको तोड़ना होगा। और जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। आज देखिए, आज इतवार का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, नेक कमेटी आके गई है, लेकिन बावजूद हमारे प्रिंसिपल, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, ताकि वो किस लिए कि बिरादरी के लोग आए हैं और माशाल्लाह उनका वेलकम करना हमारी ड्यूटी है। आज बिरादरी का उन्होंने बाकायदा फेलिसिटेशन किया कि आप काम कर रहे हैं। तो अब हम कोलेब्रेशन की तरफ में बढ़ रहे हैं, कॉपरेशन की तरफ में बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने ये तय कर लिया और ये हमारी समझ में आ गया कि हम जब तक कि आपस
आपस में मिलकर एकजुट होकर सिनर्जी के साथ में काम नहीं करेंगे, हम हमारी समाज की और मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जैसा कि मतलब हमने स्पीच में भी सुना है कि मतलब मंसूरी जमात की और भी तंजीम मतलब खड़ी हो गई है, या पुरानी थी या नई थी, ये कुछ हमें इस बारे में बताइए। नहीं, इसके बारे में तो मंसूरी जमात के जो ऑफिस बीरर है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन जितनी भी और भी दीगर तंजीमें हैं और जितने और भी दीगर ग्रुप है, हम हमारी खिदमत, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैसिलिटी, हमारे प्रोग्राम हम सबके लिए ओपन कर सकते हैं। और आज के इस दौर में सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मंसूरी जमात जो वर्क कर रही है उसके लिए आप क्या मतलब लोगों को पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो दिमागों में हमारे एक चीज़ डाली गई है, सबकॉन्शियस मेमोरी में हमारे अंदर एक कमतरपना डाला गया है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला गया है, हमको कमज़ोर समझने की एक हमारे अंदर आदत हो गई है। बराए करम उसके से बाहर निकले। बहुत कुछ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे सामाजिक, जैसे कि मैंने टाटा ट्रस्ट का नाम लिया, जैसे ICICI फाउंडेशन का नाम लिया, जैसे कि हमारा खुद बेटियां बचाओ है जो कि पुलिस भर्ती के अंदर में मदद कर रहा है। दुनिया भर की योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एकेडेमिशिया है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, प्रियदर्शनी है, सिम्बोसिस है, IIM नागपुर है, हज़ारों। अभी हमारे जो चीफ गेस्ट थे अभी हमारे TCS के लोग हैं, TCS के साथ में हमारा माशाल्लाह कोलेब्रेशन चल रहा है, HCL के साथ में हमारा कोलेब्रेशन चल रहा है। कॉन्फ्रेंटेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के चेयरमैन 26 जनवरी को खुद यहाँ पे आए थे। तो कौन नहीं है यहाँ पे? 3 दिन का साइंस का एग्जीबिशन हुआ विभा विज्ञान भारती, उसके अंदर में माशाल्लाह पूरा का पूरा नागपुर उमड़ के आया था। VNIT के डायरेक्टर साहब खुद भी इनॉग्रल के अंदर में आए थे, नीरी के डायरेक्टर साहब खुद इनॉग्रल के अंदर में आए। सर हम एक बात और मतलब आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले साल से इस साल में मतलब परसेंटेज में स्टूडेंट की तादाद कितनी बढ़ी है और परसेंटेज में मतलब पास आउट कितने हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। 2 साल तो हम कोरोना के सेटबैक में थे, लेकिन पिछले 2 सालों से अगर आप कंपेरेटिवली अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा एडमिशन भी बहुत अच्छे हुए माशाल्लाह। डोनेशन 1 रुपया लिया नहीं गया है, सारे के सारे मेरिट बेसिस पे। CT का बाकायदा विंडो खुलता है, CT के अंदर में जो प्रेफरेंस देते हैं बच्चे उसी हिसाब से एडमिशन होता है। माशाल्लाह एडमिशन फुल है। और उसके बाद में परसेंटेज की जो बात की तो फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि 5th सेमेस्टर के नागपुर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट देखिए, टॉपर्स की मेजॉरिटी अंजुमन इंजीनियरिंग की मिलेगी। 8th सेमेस्टर के रिजल्ट को देखिए आप, नागपुर यूनिवर्सिटी के टॉपर्स की मेजॉरिटी अंजुमन इंजीनियरिंग की मिलेंगी। AIDS के बच्चों का रिजल्ट को देखिए, टॉपर्स की मेजॉरिटी अंजुमन इंजीनियरिंग की मिलेगी आपको। अभी लेटेस्ट जो जितने भी रिजल्ट आए हैं उसमें देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, खासदार महोत्सव में माशाल्लाह टॉप हमारे बच्चों ने किया है। हमारे बच्चों ने स्टार्टअप कॉन्टेस्ट को जीता है, हमारे बच्चों ने जूडो कराटे में जीता है। ये हमको हमारे आंखों के सामने से पर्दे को हटाना पड़ेगा और हकीकत को देखना पड़ेगा। हमको घर की मुर्गी दाल बराबर ये कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा, हमारे अंदर के निगेटिव थॉट्स को बदलना पड़ेगा। हीरे है हमारे अंदर, हमारी कौम बहुत ताकतवर है, हमारी कौम बहुत देशभक्त है और इस मुल्क की तरक्की में हमारा पहले भी योगदान था, आज भी है और आगे भी हमारा बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और हम सबको ये सारी बातें समझ लेना चाहिए। चलिए, ये थे मतलब चेयरमैन अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज तनवीर मिर्ज़ा साहब, जो कि उन्होंने हकीकत बताई है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो कंसेप्ट लोगों के अंदर में था कि अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज में जो परफॉर्मेंस है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी का है और जिसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब इस क्षेत्र में एडमिशन नहीं लेते थे। लेकिन कुछ सालों में हमने ये ज़रूर देखा है, और जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने बताया इसकी खासियत को और इसके परफॉर्मेंस को, तो अब ऐसा लगता है कि इनको वो बिल्कुल मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए अगर आपको भविष्य बनाना है। तो TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सिर्फ अंजुमन इंजीनियरिंग की बात नहीं, पॉलिटेक्निक, ITI, जूनियर कॉलेज, ये सभी के लिए खुला है और ये इदारा ये पूरे समाज का है, पूरे देश का है, सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं है। हमारे यहाँ पे सभी धर्म के, सभी जाति के लोग हैं और सभी को सारी फैसिलिटी मिलती है। ये सबका है, ये पूरे भारतवर्ष का है। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत मतलब शुक्रिया आपका और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामिन अत्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।